एक चीज मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी पीड़ा देती है। हमने, जैन साहब को भी स्मरण होगा, हमने जवाहर बाग में रामबख्श यादव और उसके अपराधियों की गोली से मारे जाने वाले अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवान अधिकारी और सिपाहियों के शव देखे। अशोक जी की पार्टी कहां थी? क्यों नहीं आए? तब तो आपकी सरकार थी। और रामबख्श कौन था ये भी सब जानते हैं। उनका कोई अधिकार नहीं था, उनका कोई मानवाधिकार नहीं था। जो मारे गए उनके घर में संतानें नहीं थी। उनकी विधवा के आंख के आंसू का जिम्मेदार कौन होगा? आज मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी कह रहे मंगेश यादव ये जो डकैत थे 1 लाख का इनामी, बोले इसके आंसू पूरे देश के लिए सवाल है। और जो वहां जवाहर बाग में मारे गए पुलिस के अधिकारी, उनकी पत्नियों की आंख के आंसू, उनकी माओ की आंख के आंसू, उनकी बेटियों की आंख के आंसू, किससे जवाब मांगे? कोई बोला? जैन साहब को स्मरण होगा, उसी कालखंड की बात कर रहा हूं। बरेली में एक इंस्पेक्टर मारा गया, फर्रुखाबाद में एक इंस्पेक्टर मारा गया। किस आप लोगों ने आवाज उठाई, धरना प्रदर्शन किया? अपराधी के लिए आपका दिल दुखता है, बात समझ में आती है, लेकिन पुलिस के लिए भी तो कुछ आंख में नमी होनी चाहिए। नहीं बोले नहीं, पुलिस बेसाख्ता मरती रहे, डोंट वरी। क्या? और किसी जात की मरे उसमें भी हमें लोचा नहीं। लेकिन जब जवाहर बाग की घटना घटी थी जैन साहब, तब भी हमने ये नहीं कहा था कि मारने वाला यादव है और मरने वाला ब्राह्मण है, ये नहीं कहा था। हमने कहा था अपराधी ने जाबाज पुलिस वाले को शहीद कर दिया। अशोक जी, अगर यह व्याख्या करता तो यह पाप होता समाज के प्रति। अगर मैं ये व्याख्या करता कि रामबख्श यादव ने एक ब्राह्मण, 2, 4, 5, 10 ब्राह्मण और असवर्ण पुलिस वालों को मार दिया, ये नहीं कहा, ये कहा भी नहीं जाना चाहिए। इससे ज्यादा और गंदी बात क्या होगी? हम पुलिस पर भरोसा नहीं कर रहे, हम अदालत पर भरोसा नहीं कर रहे। और ये बीमारी आज की नहीं है, ये बीमारी आज की नहीं। जैन साहब के मेरे ख्याल से जैन साहब तब तो सर्विस में होंगे ही। जैन साहब जब छबीराम मारा गया, छबीराम उत्तर प्रदेश का पहला नेताजी था। नेताजी की उपाधि पहले छबीराम को मिली थी। अशोक जी सुन लो, बड़ा ज्ञान की वो कहानी है, जहां भी सुनाओगे लोग कहेंगे भैया कहां से लाई ढूंढ के, तो गूगल पर नहीं है क्या। जब छबीराम मारा गया तो उस वक्त शरद यादव बड़े नेता थे, मुलायम सिंह बड़े नेता नहीं थे। जैन साहब, एम आई राइट? मुलायम सिंह जी संघर्ष कर रहे थे, बड़े नेता नहीं थे। अशोक जी, तो शरद यादव ने, जहां तक मैं सही स्मरण करूं, भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रातः स्मरणीय छबीराम डकैत के मरने पर। क्या? और मालूम क्या कहा? उनकी प्रतिभा और बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूं, शरद जी अब तो स्वर्गीय हो गए। जैन साहब, उन्होंने कहा कि चंबल में इतने बड़े बड़े डकैत हुए, मोहर सिंह, माधव सिंह, लुकमान है, अपर कास्ट के, किसी को नहीं मारा गया। क्या? उन्होंने अपने आप मर गए, बीमारी हारी से संन्यास ले लिया। लेकिन एक अहीर डकैत, उसको मार डाला गया। ये आदरणीय शरद जी ने प्रश्न उठाया था। अशोक जी, ये प्रज्ञा प्रवाह पुंज वहां से आ रहा है। हम जान रहे हैं ना कि गोमुख कहां है इस ज्ञान का। आप लोगों को स्मरण नहीं होगा, मैं भूलता नहीं। उनका क्या लेना देना था छबीराम से? कोई नहीं। वो छबीराम की फोटो भी नहीं देखे होंगे शरद यादव। क्या? क्योंकि छबीराम को तो पुलिस में भी लोग नहीं पहचानते थे। जैन साहब गलत तो नहीं कह रहा। कभी छबीराम ने उनके पक्ष में और उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया, कैंपेनिंग नहीं की होगी। उनका दर्द फूट पड़ा, बोले ना आज रोको नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। क्यों? बोले छबीराम नेताजी मारा गया। गजब होगा। तुल्ला क्या कर रहे? बोले लुकमान दीक्षित था, मोहर सिंह, माधव सिंह ठाकुर थे। बोले ये लोग, जनक सिंह, बोले इन लोगों को क्यों नहीं मारा गया? जो बात आज अखिलेश जी की पार्टी कह रही है, एग्जैक्ट यही बात 40 साल पहले शरद यादव कह रहे थे। अशोक जी, सियावर रामचंद्र की जय। क्या? कुछ नहीं बदला। मतलब लोग शॉक्ड रह गए थे
कि शरद यादव क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हो कि ये यादव अब डकैत है इसलिए इसको कुछ विशेष सम्मान दो, या इसको भी फ्री रहने दो? क्यों कहना चाह रहे हैं ऐसा? डकैत तो डकैत है। और जब अयोध्या का घटना आई मिल्कीपुर की, मुईद उसमें नेम्ड हुआ, आपका अध्यक्ष, कन्नौज में नवाब सिंह यादव हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने ये नहीं कहा क्या कि मुसलमान और यादव का से मत जोड़िए चीजों को, अपराधी अपराधी है, कहा ना अशोक जी? लेकिन जैसे ही मंगेश का मसला आया, आपने पाला ही चेंज कर दिया, बोले ना केवल यादव से जोड़ेंगे, जात से जोड़ेंगे और किसी से नहीं जोड़ेंगे। क्या कन्नौज में क्यों नहीं जोड़ा नवाब सिंह यादव के मामले में? मोहित के मामले में क्यों नहीं जोड़ा अयोध्या में? तब उस बेटी की भी जात नहीं बाबा आप लोगों ने मुंह से बोली कभी। गए तो थे अवधेश पासी वहां बिटिया के घर, 1.5-2 महीने बाद उनको होश आया, तब गए तो घर वगैरह ने भगा दिया, बोले जाओ आप हमारे सांसद रहने लायक नहीं। जब 2 महीने में देश भर का आदमी आ गया, पूछ गया, तब आप आ जाए हो। तब और मैं फिर कहूंगा, सबको लांछित मत करिए, भारत की व्यवस्था को डेंट मत लगाइए। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जाइए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मुकदमा कराइए। बोले नहीं हम तो नंगा कर रहे हैं पब्लिक में। ये नंगा करना, कई बार नंगा करने में तो कई बार थेतरी भी होती है। आपको बात समझ में नहीं आई मंगेश वाली? सुप्रीम कोर्ट जा सकते, कपिल सिब्बल आपके घर के, आपसे तो टाइपिंग का भी पैसा नहीं ले रहे। बंगाल का लड़ रहे हैं मुकदमा, आपका भी लड़ लेंगे। और जिस दिन आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश लाके दिखा देंगे कि योगी सरकार में ये जो मुठभेड़ हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको फर्जी करार दिया, मैं आपके साथ बैठ के अशोक यादव 1 घंटे की बहस करूंगा उसी मसले पर, और हर अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर दूंगा जो उस मुठभेड़ से जुड़ा होगा। लेकिन मैं ऐसा कृतज्ञ नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश की 3.5 लाख के करीब की जो फोर्स है, जिसके पास असंख्य बलिदानों का कीर्तिमान है, मैं उसको लांछित कर दूं राजनीतिक कारणों से? ये मैं नहीं कर सकता। कैसी भाषा बोली जा रही? बोले ठाकुर डीके शाही ने, डीके शाही ठाकुर है, ये उसकी पहचान है। गजब करते हैं, ये भाषा बोली जाएगी? मैं तो इस भाषा को सुन के स्तब्ध हूं कि चप्पल पहनने गया डीके शाही ठाकुर और ठाकुर के पांव में पेचकस मारा और यादव के सीने में गोली। ये भाषा बोली जाएगी? तभी लोग कहते हैं कि राजनीति में जाति देखकर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, तो गलत कहते हैं क्या? जब राजनेताओं के मन में इतना विषाक्त है मन। जैन साहब, आपको अपनी जात के अलावा किसी दूसरी जात के अधिकारी पर भरोसा नहीं। यह अविश्वास देश के लिए खतरा है, जान लीजिए। ये देश को ले डूबेगा यह अविश्वास, भाजपा सपा का मसला नहीं है। राहुल जी ने कहा मंगेश की आंख के परिवार के आंख के आंसू, ठीक है। जवाहर बाग के आंख के आंसू नहीं पूछे थे आपने? बरेली में इंस्पेक्टर मारा गया था, आपने नहीं पूछा? फर्रुखाबाद में मारा गया कोतवाल, आपने नहीं पूछा? उनकी माओं के, उनकी पत्नियों के आंख के आंसू कम थे? ये दोहरा व्यवहार राजनीति में अच्छा नहीं मित्र, क्योंकि जनता सब देखती है। मैं समाजवादी पार्टी से कहूंगा 183 एनकाउंटर हैं या 204 बता रहे हैं अशोक भाई, वो कोई दूसरा नंबर दे रहे, वैसा भी मान लें, एक के विरुद्ध भी न्यायिक जज फैसला ले आइए कि न्यायपालिका ने, किसी भी स्तर की न्यायपालिका, राइट फ्रॉम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू सीजीआई, कि ये अवैध घोषित कर दिया, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा अशोक जी। लेकिन फैसला लाके दिखाना पड़ेगा। ये एक्स पर कबड्डी से बात नहीं बनेगी।
धन्यवाद।